बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ लाइव कढ़ाई की। तो इसके लिए मैंने लिया है गाय का गोश्त। अगर आप मटन या बीफ जो भी ले रहे हैं पहले उसे गला लें। मैंने भी इसे गला लिया था। और अगर चिकन का गोश्त ले रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट भी इस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मटन और बीफ को आप पहले गला लें। तो मैंने ये बीफ लिया है, इसको मैंने गला लिया था और इसको मैंने कढ़ाई में डाल के घी और लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करी थी। और फिर मैंने इसमें डाले हैं कटे हुए टमाटर। इस तरीके से मैंने इसे बीच में से 2 टुकड़े कर लिए थे और वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसे बस चलाऊंगी और फिर इसके बाद मैं इसे ढक कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद इस तरीके से इनके छिलके लूँगी, आसानी से हो जाएंगे बहुत। आप सारे टमाटरों को इस छिलकों को इस तरीके से निकाल लें, क्योंकि जो छिलके हैं ना वो फिर कढ़ाई में अच्छे नहीं लगते। आप सारे और टमाटर जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं जब हम इसको छिलका निकाल लेते हैं ना, तो उसका बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है कढ़ाई के अंदर। ये सारे मैं टमाटर के जो छिलके हैं मैं रिमूव कर लूँगी और फिर इनको अच्छे से हमें इसे भूनना है। वापस ढक के कवर करके इसे मैं भूनूंगी ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गोश्त के अंदर बिल्कुल पेस्ट बन जाए इनका। और फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डालूंगी, काली मिर्च पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ, पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, साबुत धनिया और ज़ीरे का मैंने पाउडर बना लिया था दरदरा सा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। काली मिर्च का और साबुत ज़ीरे को आपको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। और फिर मैंने इसमें डाली थी दही और हरी मिर्चें, साबित बड़ी वाली मिर्चें कटी हुई, उन्हें मैंने 2 से 3 टुकड़े कर लिए थे हरी मिर्चों को। और उनके साथ फिर मैंने इसे भुनाई करी थी, क्योंकि गोश्त जो है वो ऑलरेडी गला हुआ होता है तो इसको बनाने में बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसकी भुनाई जो है ना हमें वो बहुत अच्छी करनी होती है। तो उसका टेस्ट जो है ना सारा भुनाई पे आएगा। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे ना कढ़ाई की तो इतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये देखें कितना अच्छी सी इसका जो है टमाटरों का पेस्ट बन गया था, भून गया था और घी भी जो है ना वो छोड़ दिया था कढ़ाई ने। तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाली हैगी। और ये जब कोयलों पे बनती है ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैंने हरा धनिया और कटी हुई अदरक डाल के इसे फिर थोड़ी देर उसके साथ भुना था। हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ। और फिर इसमें एंड में आप इसमें नींबू भी डालिएगा, 1 नींबू का रस भी मैंने डाला था इसमें एंड में। और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आया था। और जब ये कोयलों पे पकता है तो फिर टेस्ट ही अलग आता है। तो आप इस तरीके से अपने घर में लाइव कढ़ाई बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अब एंड में बिल्कुल जब मैं डिश आउट कर रही थी, कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इसमें डाला था मक्खन। और मक्खन के साथ बस मैंने इसे 2 से 3 मिनट ही चलाया था, क्योंकि बस मक्खन को इसमें मुझे मेल्ट करना है और अच्छे से मक्खन का टेस्ट पूरी कढ़ाई में आ जाएगा। तो बिल्कुल कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है कि ये आप अपने घर पर रेडी करिएगा तो आपको पता चलेगा। और एंड में बस मैंने इसे हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक से इसे गार्निश करा था। रेसिपी पसंद आए लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।